अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वाइट कढ़ाई, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए जी, आएँ हम जल्दी जल्दी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है हाफ़ के जी के करीब, हाफ़ के जी से थोड़ा ज़्यादा है, 600 ग्राम है बोन थाई पीस जो हैं वो मैंने कढ़ाई कट करवा लिए हैं। और मैं थाई पीस का ही कढ़ाई बनाती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको अगर वैसे कोई बाकी के पार्ट्स में से भी चाहिए तो आप ज़रूर ले सकते हैं। अच्छा, ये मैंने ले लिया 600 ग्राम। मैंने ले लिया एक बड़े साइज़ का अनियन, इसे मैंने चॉप कर लिया है। इस तरीके से रफली चॉप करना है, चॉपर से चॉप कर लें। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है चिकन पाउडर। 1 टीस्पून सॉल्ट हम मिड में चेक भी कर लेंगे कि अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम और डाल लेंगे। एक सिनेमन स्टिक लिया है मैंने। हाफ़ टी स्पून से कम मैंने इलायची पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है कोरिएंडर, रोस्टेड है और इसे मोटा मोटा कूट लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है वाइट पेपर। 1 टीस्पून मैंने लिया है रोस्टेड ज़ीरा पाउडर और मैंने 1 टीस्पून ही लिया है ब्लैक पेपर। और मैंने अराउंड 7 ले लिए हैं हमारे गोल वाले लाल मिर्च। अच्छा, टोमेटोज़ मैंने लिए हैं, वाइट वाले टोमेटोज़ लेने, बिल्कुल वाइट। एक आध बिल्कुल लाइट शेड ऐसा सा चल जाएगा। वाइट टोमेटो, ये देखें इसका साइज़, इस आपको इस रिंग से आइडिया होगा। ये मैंने लिए हैं अराउंड 4, पील कर लिए हैं और राउंड फॉर्म में काट लिए हैं। अच्छा, जूलियन मैंने जिंजर कट कर लिए, जस्ट फॉर गार्निशिंग है, हमें बीच में ज़रूरत नहीं है। ये भी एंड पे हमें 4 से 5 दरमियानी वाली हरी मिर्चें, ये भी हमें आखिर में चाहिए होंगी। ये हमें मिड में चाहिए होंगी। ये 3 मीडियम साइज़ की ग्रीन चिलीज़ हैं। मैंने इसे जस्ट एक चिली को 3 पार्ट में कट किया है। कोरिएंडर अराउंड लिया है 4 टेबलस्पून के करीब और इसे मैंने कट कर लिया है। 1.5 टेबलस्पून मैंने लिया है, 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है जो कि मैंने फ्रेश पीसा है। अराउंड 3 to 4 टेबलस्पून के करीब हमें चाहिए होगा क्रीम और आधा पाव चाहिए होगा हमें दही। और ऑयल हमें चाहिए जो कि हम उसी वक्त आपको बताएंगे कि हमें कितना यूज़ करना है। तो चलिए जी, हम पैन की तरफ चलते हैं। मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, इसमें मेजरिंग हाफ़ कप के करीब मैंने ऑयल डाल दिया है और जो अनियन है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। फ्लेम को मैंने इस वक्त रखा है मीडियम और मैं इसे सौते करूँगी। मुझे इसे गोल्डन नहीं करना है, गोल्डन से होने से पहले तक मुझे इसको फ्राई करना है। तो मैं आपको शो करती हूँ कि बिल्कुल गोल्डन टच नहीं आना चाहिए। जैसे ही वो उस मोमेंट तक आता है मैं आपको शो करती हूँ। आप देख सकते हैं प्याज गोल्डन नहीं हुआ है। आप देखें गोल्डन होने से पहले ही मैं जो हूँ वो इसे, ये मेरा इस वक्त मोमेंट पर डन है, मतलब एक सौते का फॉर्म आ चुका हुआ है। इस मोमेंट पर मैं क्या करूँगी, टोमेटोज़ ऐड करके इसे लिड लगा दूँगी और बिल्कुल टोमेटोज़ को सॉफ्ट होने का, बिल्कुल ये एकदम इसमें मैश हो जाएंगे। तो उस वक्त तक मैं इसे कुक करूँगी। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और जो है वो टोमेटोज़ के सॉफ्ट होने का वेट करेंगे। हमारे टोमेटोज़ अप्रॉक्स सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा बाकी है कसर। तो हम इस मोमेंट पर क्या करेंगे, चिकन को ऐड कर देंगे और चिकन को अच्छे तरीके से हम इसमें फ्राई करेंगे। साथ में जो है वो हम चिकन के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी हम ढक के 5 मिनट तक कुक करेंगे। पहले एक अच्छा सा मिक्स दे देते हैं, फिर ढककर 5 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे ताकि चिकन जो है वो पूरा वाइट हो जाए हमारा। इसके बाद हम अपने बाकी के स्पाइसेस डालेंगे। चिकन हमारा वाइट हो चुका हुआ है। इस मोमेंट पर हम अपने ये वाले स्पाइसेस डाल देंगे, इंक्लूडिंग चिकन पाउडर, और साथ में जो है वो हम डालेंगे ग्रीन चिलीज जो मैंने राउंड कट की गई थी, और योगर्ट हम डाल के इसे मीडियम फ्लेम पर 6 to 7 मिनट तक कुक करेंगे। तो जैसे ही ये सारा इसमें से पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो उस वक्त हम अपनी बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे और हमारा मीनवाइल चिकन भी कुक हो चुका हुआ होगा। तो हम इसे लिड लगाकर पकने देते हैं।
थोड़ा सा जो है वो हाफ ग्लास के करीब वाटर ऐड किया था ताकि मेरा चिकन भी अच्छे से कुक हो जाए। तो स्टिल देखें अभी थोड़ा सा वाटर बाकी भी है, लेकिन मेरा चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो चुका है और सारे मसाले आपस में अच्छे से मैश भी हो चुके हुए हैं। इस मोमेंट पर मैं क्या करूँगी, कोरिएंडर थोड़ा सा बचा लिया है गार्निश के लिए और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज बचा ली है गार्निश के लिए, और बाकी जिंजर तो बचाना ही है मुझे। और मैं इसे अब जब तक के लिए कुक करती हूँ जब तक के जो है वो ऑयल अराउंड में ना आ जाए। तो मुझे अप्रॉक्स लगेगा कि 4 मिनट्स, क्योंकि फ्लेम मीडियम पर है। मैं ढक देती हूँ, ऑयल 4 मिनट में ऊपर आ जाएगा और कोरिएंडर का फ्लेवर भी इसके अंदर अच्छे से चला जाएगा। ये आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका हुआ है और इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है। इस मोमेंट पर हम 1 स्टर देंगे इसे और स्टोव बंद करने के बाद हम क्रीम डालेंगे। मैंने स्टोव कर दिया इस वक्त बंद और मैं इसमें डालती हूँ क्रीम, क्योंकि स्टोव खुले में हम क्रीम डालते हैं क्रीम फट जाती है। तो बस हमें अब दोबारा से स्टोव को उसी वक्त ऑन करना होगा जब हमें इसे गर्म करना होगा। अदरवाइज़ ये अभी हम ऐसे ही इसमें क्रीम डाल के इसे सर्व करेंगे। तो आप देखें कि क्रीम आप बहुत इजीली इसमें मेल्ट हो जाएगी या इसके साथ मिक्स हो जाएगी। तो बस ये है इसका फाइनल लुक और आप चेक कर सकते हैं। मेरा ये वाइट कढ़ाई मेरे स्टाइल में डेफिनेटली बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हमेशा से जो वाइट कढ़ाई का जो कॉन्सेप्ट रहा है उसमें क्या होता है, ग्रेवी नहीं होती है। तो देखिए हमें ग्रेवी भी तो चाहिए ना, तो ये मेरा स्टाइल है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। बस अब डिश आउट पे मिलते हैं, तो आप इसे यहाँ फाइनल भी देख सकते हैं और डिश आउट पे मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी। मैंने इसे डिश आउट कर दिया है, साथ में थोड़े से अनियंस कट कर लिए हैं, शीरमाल मंगवा लिए हैं और आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। और अब मैं आपको इसे ट्राई करके बताती हूँ। ये देखिए अब ग्रेवी भी है हमारे पास इसमें और सब कुछ ज़बरदस्त है। जिंजर मैंने जो जूलियन कटिंग किया था वो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया है। अब टेस्ट करने का टाइम आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देखें चिकन कितने अच्छे तरीके से गला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़बरदस्त। आप जो है वो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।